तो अभी श्रीलंका बुद्ध विहार अधिपति पूज्य गुरु भंते नंदरतन जी के पास हम हैं, जिनके द्वारा वो प्रशिक्षण यहाँ पे चलाया गया। इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनके मन में ऐसा क्या आया जो यहाँ के लोगों को यह धम्म लिपि पढ़ने के लिए इन्होंने मौका दिया। गुरु जी, आपके द्वारा यहाँ जो प्रशिक्षण हुआ है धम्म लिपि का, उसका क्या महत्व और क्यों जरूरी है? सबसे पहले आपके चैनल को आपको धन्यवाद। धम्म लिपि, जिसको ज़्यादातर भारत में लोग ब्राह्मी लिपि के नाम से जानते हैं, इस लिपि में भारत की गौरवशाली विरासत छुपी हुई है और एक ऐसी विरासत छुपी हुई है जिसके कारण से इस देश को स्वर्णकाल कहा जाता है। आज भी लोग उसका स्वर्णकाल की कल्पना करते हैं और उसको बनाने का प्रयास करते हैं कि मुझे अपने राष्ट्र को स्वर्णकाल बनाना है। तो ऐसी महान विरासत जिस लिपि में छुपी हुई है, तो भारत के लोगों को इसको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि उस लिपि में ऐसा क्या लिखा हुआ है। जिस लिपि का जब शासन काल था तो ये देश अखंड भारत था और सोने की चिड़िया कहलाता था। ऐसे लिपि में भारतीय ज्ञान परंपरा की वो आप कहें से विरासत है, धरोहर है, जिससे पूरे राष्ट्र का गौरव बढ़ाती है। तो इसलिए आवश्यकता है कि इस धम्म लिपि को लोग पढ़ें और जानें, समझें और उसमें जो लिखा हुआ महत्वपूर्ण चीज़ ज्ञान है, उसको अपने जीवन में आदर्श बना करके इस सुंदर राष्ट्र का निर्माण कराएं। सम्राट अशोक ने भी, जब उनका शासनकाल था, तो कहा जाता है कि एक ही घाट पर शेर और बकरी पानी पिया करते थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि आज 2300 वर्ष पूर्व क्या शासन व्यवस्था रही होगी, मनुष्यों का कितना उत्तम जीवन रहा होगा कि लोग इस तरह के व्याकरण या मुहावरे के साथ में या लोकोक्तियों के साथ में इस तरह की जो चीज़ें आती हैं। तो ऐसे वर्तमान में ऐसे शासन व्यवस्था की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए धम्म लिपि को पढ़ें और जानें, जो उसकी विरासत को समझेंगे, संस्कृति को समझेंगे, तभी अपने देश का सर्वोत्तम राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए किसी भी देश को उत्तम राष्ट्र बनाने के लिए धम्म लिपि को बिना जाने, बिना पढ़े कभी उत्तम राष्ट्र की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो इसलिए आवश्यक है कि लोग उस महान सम्राट का, जिसको धम्म राजा प्रियदर्शी, देवानंद प्रियदर्शी अशोक को महाराजा के नाम से पूरी दुनिया जानती है, ऐसे धम्म राजा ने जिस लिपि में बुद्ध के संदेशों या मानवता इंसानियत की जो संदेशों, करुणा मैत्री से भरपूर जो लिखवाए हैं, वो आज भी हमको जीवंत करते हैं और उसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ें कि लोग पढ़ें और जानें और आगे बढ़ें। गुरुजी, जो आज जितनी आसानी से कह दिया जा रहा है कि जानें और पढ़ें, क्या टीचर उपलब्ध हैं? आदमी तो इच्छाएं रख रहा है कि मैं जान जाऊं, कहीं भी जाता है तो पुरातत्व विभाग द्वारा कहीं भी कुछ लिखा हुआ मिलता है जिसको पता नहीं चलता। ये जानता है कुछ भोजपुरी में कह दिया जाता है गोंजा पाती किया हुआ है, तो समझ में नहीं आता उसको। तो अगर वो जिज्ञासा रखता है कि मैं जानूं, तो क्या टीचर उपलब्ध है? सबसे बड़ी समस्या यह है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, ज्ञान को प्राप्त जिसके अंदर ज्ञान की पिपासा है, वो पृथ्वी को खोज करके पानी पीने की शक्ति रखता है। लेकिन जिसको ज्ञान की पिपासा नहीं है, उसके पास 50 बहाने रहते हैं कि ये है। अगर टीचर उपलब्ध नहीं होते हैं तो इलाहाबाद की धरती से प्रयागराज की धरती पर, इस कुशीनगर की पावन भूमि पर आकर के लगभग 100 लोगों को जो उन्होंने दिन भर प्रशिक्षण दिया, शिक्षण किया और कैसे पढ़ना है, क्या लिखना है, तो अगर नहीं होते, ऐसा नहीं है कि लोग अगर जागरूक हों और उनको अगर इसकी चेष्टा है कि मुझे सीखना ही है, तो निश्चित ही है कि सारी चीज़ें उनको उपलब्ध हो जाती हैं। और जो सीखना चाहता है, क्योंकि पूरे भारत में घूम घूम करके वो इसका शिक्षा दे रहे हैं, लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं, उसी में से बहुत सारे टीचर निकलेंगे। क्योंकि सदियों पुरानी जो विलुप्त चीज़ें हैं, लिपि हैं, तो स्वाभाविक रूप से आज हर जगह, हर गांव में इसको आप टीचर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, समय लगेगा। लेकिन जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको उसको ज्ञान मिलेगा और जब ज्ञान मिलेगा तो आप खुद ही एक शिक्षक होकर के दूसरों को सिखाना शुरू करेंगे। यानी कहा जा सकता है कि अगर भारत की मूल संस्कृति को जानना है तो आपको धम्म लिपि पढ़ना ही होगा, तभी आप कुछ जान पाएंगे। बिल्कुल, इसके हो ही नहीं सकता है ना।
धम्म लिपि को बिना जाने समझे आप इस देश का गौरवशाली इतिहास को नहीं जान सकते, विरासत को नहीं जान सकते हैं, इस जम्बू द्वीप के इतिहास को नहीं जान सकते हैं और जम्बू द्वीप के इतिहास के बिना हमारा कभी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो मूल है उसको जानना ही चाहिए। अगर मूल का ज्ञान नहीं है तो अर्थ तो अनर्थ के रूप में हमेशा प्रभावित हो आए, आज भी हो रहे हैं। इसलिए शुद्ध रूप में उसको ज्ञान को अर्जित करने के लिए आपको धम्म लिपि सीखना पड़ेगी। हमारे साथ सबसे कम उम्र के जो छात्र रहे, ये 2 छात्र रहे, तो हम इनसे बात करेंगे कि उनको कैसा लगा। आप यहाँ हैं सर, आपने जो धम्म लिपि का जो मतलब यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया, तो आपको कैसा लगा? आसान है या दुर्लभ है? मुझे जहाँ तक लगता है सर कि जैसे 2-3 भाषाओं का मैं देख पा रहा हूँ, भोजपुरी मुझे तो आती है, अंग्रेजी थोड़ी बहुत आती है। एक दिन के अंदर इतना ज़्यादा प्रशिक्षण प्राप्त करना कि आप अपना नाम लिखना जान जा रहे हैं, फ़ोन नंबर लिखना जान जा रहे हैं, ये मुझे लगता है कि अन्य भाषाओं की तुलना में काफ़ी सरल है और हम सबको एक अनूठा प्रयास करना चाहिए कि अनवरत इस चीज़ों को सीखना चाहिए, क्योंकि जो हमारी विरासत है, जो हमारी परंपरा है, मूलतः जिस कुशीनगर में हम रह रहे हैं, जो प्रचलित है पूरे विश्व में भगवान बुद्ध के नाम पे, उनके ग्रंथों को पढ़ने के लिए, अशोक जी के द्वारा लिखवाए गए लेखों को पढ़ने के लिए हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। और दूसरी बात जो अभी गुरुजी ने बताया, नवाचार के क्षेत्र में नित्य निरंतर पाली भाषा का बढ़ रहा है और उसी क्षेत्र में अपने कुशीनगर की धरती पे मुझे जहाँ तक लगता है ये पहला भारतवर्ष का ऐसा महाविद्यालय होने जा रहा है जहाँ पाली भाषा में स्नातक और परास्नातक भाषाओं का ज्ञान दिया जाएगा। तो इस चैनल के माध्यम से आप सबको मैं ये भी बताऊंगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए। और दूसरी उपलब्धि ये हमारे लिए है, आज के जो प्रशिक्षण के दौरान हमें पता चला कि पूरे भारतवर्ष में केवल 2 पाली के मान्यता प्राप्त शिक्षक इंटरमीडिएट स्तर पे हैं। पहले तो बनारस में, और दूसरा कितना हर्ष का विषय है कि दूसरे शिक्षक हमारे बुद्ध इंटरमीडिएट कॉलेज कुशीनगर में है। तो ये भी हर्ष का विषय है। और सबसे बड़ी बात, मैं बधाई देना चाहूंगा आदरणीय गुरुजी नंद रत्न थेरो जी को, जिन्होंने इतने बेहतर प्रशिक्षण के दौरान दूर दराज से प्रशिक्षकों को बुला के हम सबको इतना बेहतर प्रशिक्षण दिलवाया और एक आशा का बीजारोपण किया कि नित्य निरंतर हम इस भाषा को सीखें, क्योंकि हमारी अपनी भाषा है, कहीं दूर की भाषा नहीं है। और वो कहा ही जाता है ना कि जब अपनी, जैसे हमारी माँ कोई बात कहती है तो थोड़ी समझ में नहीं आती तो हम दोबारा पूछते हैं, तिबारा पूछते हैं, तो वैसे ही एक तरह से ये जो पाली भाषा है वो हमारी माँ है। एक बार नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे। और बेशक मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हम सब अनवरत प्रयास करके विगत कुछ ही दिनों में इस भाषा को अपने अंदर अंतर्निहित करेंगे। विशेष धन्यवाद आपको। एक और छात्रा हैं, हम इनसे जानना चाहें, आ जाओ थोड़ा सा इधर। आपने इतने मतलब जो आज का प्रशिक्षण है उसमें क्या-क्या सीखे आप कम समय में? अ, अपना नाम वगैरह लिखना या फिर जो भी है, जितना इंग्लिश ज़रूरी है, हिंदी ज़रूरी है, उससे ही उतना ही ज़रूरी हम पाली भाषा को भी कह सकते हैं, क्योंकि जितने आए थे लोग सब कहीं न कहीं से प्रोफ़ेसर थे और प्रिंसिपल सर थे। स्टूडेंट में सिर्फ हम ही 2 थे और प्रोफ़ेसर और प्रिंसिपल्स में भी कोई मैम नहीं थी, मतलब फीमेल में कोई नहीं था। और स्टूडेंट्स में भी एक तो हम दोनों ही थे, उसमें सिर्फ मैं फीमेल। तो थोड़ा-सा ये लगा कि जितना जितना स्पोकन क्लास चल रहा है इंग्लिश का, तो कहीं न कहीं पाली भी चलना चाहिए और थोड़ा-सा लोगों को आगे बढ़ के पढ़ना चाहिए ताकि इतिहास के बारे में थोड़ा-सा समझ आए। ऐसे घूमने जाते हैं लोग कहीं पे भी तो बाहर लिखा रहता है, ज़्यादातर पाली भाषा में ही लिखा रहता है। तो स्पोकन अभी के यूथ के लिए अच्छा है, पर इतिहास को जानना हो तो पाली बहुत ज़रूरी है। अभी एक इनका मतलब अफ़सोस भी रहा कि फीमेल में मैं अकेला रहा और लोग नहीं आ पाए। तो अगला प्रशिक्षण अगर हो तो हम प्रयास करेंगे कि, और आग्रह भी करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है समांतर जो बना के आएँ। नमो बुद्धाय, जय भारत।